परशुराम जी के चरणों की बस धूल ही मिल जाए। ब्राह्मण कुल संदेश की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में। ब्राह्मण कुल संदेश की मुहिम रहती है एक विशेष व्यक्ति से व्यक्तित्व के बारे में कि समाज को कैसे कुछ नई दिशा दें, समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं उनको कैसे दूर करें। आज हमारे समाज के अंदर में बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, कहीं कैरियर के नाम पर, कहीं डिमांड के नाम पर, कहीं कहीं अनेक शर्तों के ऊपर। इन्हीं शर्तों को लेके आज आए हुए हैं कासगंज में। कासगंज में एक विशेष चर्चा में पंडित गौरीशंकर शर्मा जी से जानते हैं इनके विचार कि ब्राह्मण समाज बच्चों की उम्र बढ़ रही है उसको कैसे हम जल्दी से जल्दी कवर करें। बच्चे कुछ भिन्न हो रहे हैं शादी करने से, अब समस्या निकलने के बाद में तो भी समस्याएं आ रही हैं। ये कुछ ऐसी कुरीति जैसी चल रही है, कहीं दहेज का प्रथा का नाम होता है तो कहीं अन्य नाम होते हैं। इसी चीज़ में बात कर रहे हैं जी। गौरीशंकर शर्मा जी, स्वागत है आपका ब्राह्मण कुल संदेश चैनल में। आप समाज के दर्शकों को बताइए कि हम अपने परिवार में बच्चों की खुशियां कैसे लाएं और समय पे शादी करें, अन्य शर्तों को छोड़ने की कोशिश करें जी। जैसे विश्व रूप से मैं सबसे पहले इस संबंध में यह कहना चाहूँगा, ब्राह्मण समाज हमारा आज जो भी है, हमारे ब्राह्मण समाज की प्राचीन काल से भी एक ऐसी रही है जिसे सारा समाज, हर व्यक्ति सम्मान देता था। और उसका एक कारण था, ब्राह्मण अपनी एक अलग छवि बनाकर चलता था, काम करता था। लेकिन ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते चले गए, ज्यों ज्यों पाश्चात्य सभ्यता हमारे इस देश में आई, उस पाश्चात्य सभ्यता के कारण से आज ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर उसी में छुपा हुआ है। आज पाश्चात्य सभ्यता, पहले जैसे हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे, विद्यार्थी हमारा स्कूल में जाया करता था, तो एक ऐसा संबंध रहता था कि गुरु और शिष्य का, गुरु और शिष्य का एक संबंध ऐसा है जिसे आज हम पहले से ही जानते हैं। जैसे कहा गया है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंदियो बताए। ये शब्द एक ऐसा दोहा है जिस दोहे के कारण से आज हमारे समाज में वो जो भी कोई कुरीतियाँ बढ़ी हैं कि उनके कारण से ये सब चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे बच्चे जन्म लेने के बाद जैसे वातावरण में पलते हैं, जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, उनके भी संस्कार पड़ते हैं बच्चों पर। हम जानते हैं परिवार भी उन पाश्चात्य सभ्यताओं में घुल मिल गए हैं। पहले भी बच्चे रहते थे, पहले बच्चे पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने माता पिता का भी सम्मान करते थे। उसके साथ समाज में भी जब जाते थे तो उन्हीं संस्कारों के द्वारा समाज में भी अपनी छवि छोड़ते थे। एक चीज़ और देखी जा रही है आज के समय में, जो हम पड़ताल कर रहे हैं, मुहिम लेके चल रहे हैं शहरों के अंदर और देहातों के अंदर में। आज भी देहात का बच्चा पढ़ता भी है, मेहनत भी करता है और अपनी सफलता पाता है, साथ साथ में घर का काम भी करता है, चाहे वो किसान का बेटा है या किसी मजदूर का बेटा है। मगर शहरों के अंदर सारी सुविधाएं होते हुए शहरों का बच्चा इतना कारगर क्यों नहीं हो रहा है, कामयाब क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, हमें विरासत में जो चीज़ मिलती है उसके परिणाम भी सामने आते हैं। गांव का बच्चा जिस गरीबी में पलता है, जिस वातावरण में रहता है, परिवार में जिस प्रकार का वातावरण देखता है, वह जानता है कि इस परिवार की हमारी कैसी स्थिति रही है, उस स्थिति में रहकर हमें पिता किस स्थितियों में पढ़ाने भेज रहे हैं। तो इस कारण से वह घर का काम भी करता है और उसके साथ मेहनत से पढ़ाई भी करता है, और मेहनत से पढ़ाई करने के बाद शिखर पर पहुंचता है और अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। लेकिन बच्चे शहर के संपन्न होते हैं, माता पिता उनको इतना पैसा दे देते हैं जिसके कारण वह भूल जाते हैं कि हमको सबसे पहले जिस प्रकार से काम करना चाहिए, क्योंकि उन्हें विरासत में पैसा मिला है, उन्हें विरासत में इस तरीके की सीख नहीं मिली कि पैसा कैसे कमाया जाता है। अगर उन्हें सिखाया ही नहीं जाता कि विरासत में उनको यह दिखाया जाता कि पैसा कमाने के बाद अगर आप खर्च करते हैं तो अच्छा लगता है, यह परिणाम इस तरीके से आता है। आप अपना चलते चलते पूरा परिचय बताइए। मैं गौरीशंकर शर्मा, जन्मभूमि मेरी तहसील सिकंदराबाद में, जनपद हाथरस में कचौरा है। जन्म से ही मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य रहा और आज मैं उसी के कारण से अपने संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी का कासगंज में रहने के बाद अध्यक्ष भी रहा। इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का ब्रज क्षेत्र का क्षेत्रीय संयोग राष्ट्रीय कार्यक्रम बैठक का प्रतिनिधि हूँ और इसी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ। सामाजिक क्षेत्र में भी ब्राह्मण समाज के कारण से मैं कासगंज में ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष भी हूँ। जो भी मेरे से बन पड़ता है समाज के लिए, देश के लिए करने का प्रयास करता हूँ। जितनी क्षमता होती है कर पाता हूँ, करता हूँ। संपर्क करने के लिए स्थापित अगर कुछ चाहे तो
आपका संपर्क। दर्शकों, विशेष चीज़ है खास करके संपन्न परिवारों के लिए कि आप अपने बच्चों के लिए वो खेती संस्कार वाली दो कि वो कैसे मेहनत करके जाने पैसे का महत्व क्या होता है और कामयाबी की सीढ़ी क्या होती है। अन्य विशेष हस्ती के साथ अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।